ये कितनी क्रांतिकारी चीज हो गई है। अपने ही देश में अपने ही फार्मर्स अपने ही नेशनल कैपिटल में आके प्रोटेस्ट कर सकते हैं। बताइए 70 साल में ऐसा किसी सरकार ने करने दिया है कि नेशनल कैपिटल में प्रोटेस्ट करने दिया हो फार्मर्स को। इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज पे। तो बात करने का बहुत ही मन किया आप लोगों के साथ, इसीलिए हम आ गए। लेकिन बहुत जरूरी है ये भी जानना, फार्मर्स को जो अलाउ किया गया है इतने जद्दोजहद के बाद, इतने फाइट के बाद, इतने वाटर कैननिंग के बाद, उससे हमें क्या सीख मिलती है। 8 पॉइंट्स जल्दी से आपको बताना बहुत जरूरी है। वेलकम टू दिस एपिसोड एंड ऑफ कोर्स अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करिए। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। पॉइंट नंबर 1, एंटी नेशनल फार्मर्स। अब महीनों से प्रोटेस्ट करने के बाद अब जाके सरकार ने कहा कि अच्छा चलो आ जाओ, प्रोटेस्ट तो कर लो। अब चाहे आप फार्मर की बात ले लीजिए, आप स्टूडेंट्स की बात ले लीजिए, आप डॉक्टर्स की बात ले लीजिए, आप बैंकर्स बैंकिंग प्रोफेशन के लोगों की बात ले लीजिए, या फिर मीडिया की बात ले लीजिए। कोई भी जो सरकार के खिलाफ कोई सवाल उठाता है, वो सरकार को इंसल्ट करता है, तो उसकी बातें नहीं सुनी जाएंगी। तो अब ये देखना है सबसे पहले तो कि भैया इनकी बातें सुनी जाएंगी या नहीं। फार्मर्स कहते हैं हम तो 1-2 महीने के लिए तैयार होकर आए हैं बैठने के लिए। सरकार ने कहा है तुम बुरारी में बैठो, और बात करेंगे या नहीं करेंगे ये नहीं मालूम है। तो एक ये जो कंटिन्यूअस रवैया आया है कि जो भी सरकार से सवाल करता है वो है एंटी नेशनल। अब जाके फार्मर्स भी बन रहे हैं ऐसे एंटी नेशनल फोर्स, और उनको इस तरीके से पेंट करने की भी कोशिश हो रही है। पॉइंट नंबर 2, अरे फार्मर्स प्रोटेस्ट कर क्यों रहे हैं? ये देखिए एंटी नेशनल लोग ना, ये तो प्रोटेस्ट करते ही रहते हैं। इनका काम ही होता है सवाल उठाना, प्रोटेस्ट करना। पहले स्टूडेंट्स होते थे, और ऑपोजिशन लीडर्स तो खैर पाकिस्तानी प्रेमी है ही वैसे में ही, और अब ये फार्मर्स भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन इनके प्रोटेस्ट करने का एक बहुत ही सिंपल रीजन है। सरकार ने एक कॉन्ट्रोवर्शियल बिल इंट्रोड्यूस किया, पार्लियामेंट में उसको पास भी करवा दिया। फार्मर बिल प्राइवेटाइजेशन को फार्म सेक्टर में इंकरेज करता है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को इंकरेज करता है कि वो सीधे फार्मिंग सेक्टर में आए और फार्मर्स से कम दामों में प्रोड्यूस खरीदे। फार्मर्स की एक ही मेन डिमांड है, आप हमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे दीजिए। आप गारंटी कर दीजिए जैसे कि आप पहले करते थे कि एक मिनिमम प्राइस मिलेगा, अगर इससे ऊपर ना हो तो सरकार इतने पैसे में खरीदेगा। सरकार ने ये आश्वासन नहीं दिया है, ये गारंटी नहीं दिया है। बिल में भी इसके बारे में कोई बात नहीं की गई है। पंजाब के फार्मर्स इसको खास लेकर इतना चिंतित क्यों है, वो ज्यादा एंटी नेशनल क्यों हो रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस बहुत सारे सरकारें जो स्टेट गवर्नमेंट है वो मेंटेन कर ही नहीं सकती थी, उनके पास पैसा ही नहीं था। लेकिन फार्मर्स इन पंजाब, उनको ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता है, और इसीलिए उनको सबसे बड़ा धक्का पहुंचेगा। तो रीजन तो बहुत सिंपल है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप एश्योर करो, प्राइवेटाइजेशन को कंट्रोल करो। लेकिन सरकार कौन से सुनने वाली है? पॉइंट नंबर 3, BND मीडिया का रोल सरकार के रवैये से भी ज्यादा चिंतित कर देने वाला डरावना रोल है। ये देखिए सबसे पहले तो ये बता दें कि ये जो पंजाब में से जो फार्मर्स आए हैं, ये 31 फार्मर ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी है सच नहीं है। 31 फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस बिल के हैं, इसमें लेफ्ट के भी ऑब्वियसली फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। लेकिन इससे भी सबसे ज्यादा जो चौंका देने वाला रोल था पिछले कुछ दिनों में, वो है मीडिया का। अब हम जानते हैं कि मीडिया टुकड़े टुकड़े गैंग, मार्केट बैंक गैंग, एंटी नेशनल वगैरह वगैरह तो इतने सालों से हमें समझाते ही आया है। जो भी सवाल पूछता है मीडिया अपनी चाटुकारिता करके, BND करके उसको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करती है। लेकिन वो फार्मर्स के साथ भी ऐसा करेगी, शायद हमने ये नहीं सोचा था। फार्मर्स को भी नहीं बख्शा जाएगा। तो शुरुआत हुई मीडिया में ये बोलने के लिए कि देखिए कैसे पॉलिटिकली उनको भड़काया जा रहा है, देखिए उनको कैसे मिसगाइड किया जा रहा है, खालिस्तानी एलिमेंट्स भी मिले हुए हैं। तो मीडिया ने भी नहीं छोड़ा, और ऐसा लगता है कि कहीं से ऊपर से व्हाट्सएप मैसेज आया है, मिसगाइडेड बोलो कि ये बेचारे फार्मर्स मिसगाइडेड है। अब टुकड़े टुकड़े गैंग, खान मार्केट गैंग तो आप फार्मर्स के साथ नहीं बोल सकते हो ना, पाकिस्तानी तो नहीं बोल सकते हो, बैकफायर कर जाएगा। इसीलिए नया कैचवर्ड बनाया गया, मिसगाइडेड। किसानों को किसने उकसाया, किसानों को किसने भड़काया, किसने दिल्ली भेजा टकराने के लिए, क्यों भेजा, और इसके पीछे की सियासत क्या है? क्या किसान संगठनों के पीछे भी राजनीतिक सोच काम कर रही है? There is clear and open violence and there is clear and open political instigation. भाई मीडिया का भी जवाब नहीं है। कुछ पैसों के लिए और कुछ फेवर्स के लिए ये तो अपने रिश्तेदारों को भी बेच देंगे। लेकिन इतने करोड़ों की मीडिया नैरेटिव जो बिल्डिंग हुई वो फेल हो गई, क्योंकि भैया आजकल जमाना डिजिटल का है, और हमारे ये जो फार्मर्स है पंजाब से ना, ये भी काफी शातिर है। इन्होंने भी अपने वीडियोस बनाए, और उनमें से एक वीडियो काफी पॉपुलर हुआ, काफी वायरल हुआ कि पुलिस के डंडे और पुलिस की लाठीचार्ज और पुलिस के ये टीयर गैस शेलिंग के बाद भी
खाना कौन खिला रहा है पुलिस को, पानी कौन पिला रहा है पुलिस को, वो है अपने फार्मर्स ही। पॉइंट नंबर 4, अरे अंग्रेजी में कहावत है, यू बिकम व्हाट यू हेट। अरे अर्बन नक्सल करते करते सरकार इतना हेटरेट में घूम गई कि अर्बन नक्सल से ही प्यार करके बैठी है। अरे कहते हैं ना, देयर इज अ वेरी थिन लाइन डिवाइडिंग लव एंड हेट। तो हुआ यूं कि भैया फार्मर जब आने लगे दिल्ली की तरफ और हरियाणा की तरफ, तो उन्होंने सोचा सबसे बेस्ट तरीका क्या है फार्मर्स को रोकने के लिए, आओ रास्ता खोल देते हैं, नेशनल हाईवे खोल देते हैं। तो 30 फीट नीचे का गड्ढा बना दिया नेशनल हाईवे पे। मेरा सब सिंपल सा एक सवाल है आपसे, आपको मालूम है कोई और ऑर्गेनाइजेशन जो ऐसा काम करती है? एक ही इंडिया में ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो रास्ते इतनी अच्छी तरीके से केक की तरह काट देती है जिससे कि दूसरों का ट्रक और ट्रैक्टर और सामान ना आ पाए, और वो है नक्सली। अब नक्सलियों जैसा आप काम कर रहे हो। अच्छा कर दिया भाई, मास्टर स्ट्रोक आपने कर दिया। अरे लेकिन किया किसके खिलाफ? फार्मर। अरे फार्मर भाई तो ऐसे गड्ढे सुबह खोद के शाम तक पूरा भर के उसके ऊपर रोड रोलर भी चला देंगे। तो हुआ यूं ही कि ये कंटेनर, सीमेंट ब्लॉक, रास्ता खोदना 2 मिनट में फार्मर भाइयों ने ट्रैक्टर से सब कुछ खाली कर दिया। लेकिन पॉइंट ये है कि यार अपनी हरकतों से आप अपने आप को कैसा दिखाना चाहते हो? कौन सी सरकार है, और ये तो हम डेवलप्ड कंट्री की बात करते हैं, सुपर पावर कंट्री की बात करते हैं, जो अपने ही फार्मर के खिलाफ अपने ही नेशनल हाईवे को खोल दे? पॉइंट नंबर 5, अरे भाई सिर्फ रास्ते खोदने पर ही सरकार नहीं रुकी थी। दिल्ली पुलिस ने यह भी परमिशन मांगा आम आदमी पार्टी सरकार से, जो दिल्ली में राज करती है, कि भैया देखिए आपके अंडर आती हैं स्टेडियम्स, आप हमको राइट्स दो कि स्टेडियम को हम टेम्पररी जेल बनाएं। क्योंकि भैया देखिए खातेदारी करनी है, रास्ते खोड़े हैं, वाटर कैनन चलाया है, टियर गैस शेलिंग हुई है, तो अब आने के बाद भी तो कुछ करने की जरूरत है, उनके रहने सहने की जगह भी तो चाहिए। तो स्टेडियम को जेल बना दिया जाए। और अगर आयरनी की बात यह है कि जिस सरकार से पूछा जा रहा था ये सवाल, अरविंद केजरीवाल सवाल जो पूछा जा रहा था, सबसे लास्ट जो मास स्केल ये स्टेडियम को जो जेल बनाया गया था वो अन्ना हजारे आंदोलन के समय कराया गया था, विच वॉज फ्रंटेड बाय पीपल लाइक अरविंद केजरीवाल। थैंकफुली अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट ने कहा देखो भैया आप लोग कट लो, आपको हम ये राइट नहीं देते हैं कि आप हमारे स्टेडियम्स को जेल बना दो। लेकिन तैयारी पूरी थी, और ये है रिस्पेक्ट हमारे फार्मर्स की कि उनको स्टेडियम में जेल बना के रखने का प्लान था। पॉइंट नंबर 6, इफ यू कांट कन्विंस देम देन डिस्क्रेडिट देम। अगर ये फॉर्मूला आज तक आपको नहीं समझ में आया तो आप सच्ची में अंधे हो। जब भी किसी ने कोई भी सवाल उठाया सरकार के खिलाफ तो एक डिस्क्रेडिटेड एलिमेंट आ जाता है। स्टूडेंट सवाल उठाते हैं तो वो टुकड़े टुकड़े गैंग अफजल प्रेमी बन जाते हैं। जब बैंकर सवाल उठाते हैं तो वो पॉलिटिकल एलिमेंट्स बन जाते हैं। जब डॉक्टर सवाल उठाते हैं हम उन पर फूल बरसाते हैं लेकिन उनकी सैलरीज पे नहीं करते हैं। ऑपोजिशन सवाल उठाते हैं तो वो चाइना प्रेमी बन जाते हैं। एकेडमिक सवाल उठाते हैं तो वो अर्बन नक्सल बन जाते हैं। तो यही जो ट्रेंड है उसको कंटिन्यू किया गया है, अब तो प्रिडिक्टेबल हो गया है। तो भाई कहां से निकाले कुछ? मिसगाइडेड फार्मर्स तो ठीक है, लेकिन इनको डिस्क्रेडिट कैसे करें, इनकी रेपुटेशन कैसे खराब करें? इनको बना दो खालिस्तानी एलिमेंट्स। अरे यार खालिस्तानी मूवमेंट पाकिस्तान छोड़ो, लंदन छोड़ो, पंजाब में भी इतना नहीं चलता है, कोई ज्यादा सुनने वाला नहीं है, लेकिन बना दिया गया कि ये खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं, वो दिल्ली में आना चाहती हैं, और ये एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की। देखिए सच्चाई हो और उसमें झूठ कितना है, फर्क क्या पड़ता है? 2-4 बुलेटिन चला दो प्राइम टाइम पे, 2-4 एंकर्स पप्पू बैठा दो और उसके बाद ट्रेंड करा दो, और यही हुआ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भूल गए कि आज के डेट में इंडिया में अभी भी फार्मर का बहुत रिस्पेक्ट है, सोल्जर का बहुत रिस्पेक्ट है। अब तो खैर फार्मर सरकार को रिस्पेक्ट नहीं करती है, ना स्टूडेंट्स करती है, ना डॉक्टर्स करते हैं, ना बैंकर्स करते हैं। बस वो सीमा पे जवान वो अभी भी सरकार के साथ है, लेकिन वो भी बेचारा जब अपने खाने का कंप्लेंट देता है तो उसको भी निकाल दिया जाता है। बट सवाल जब तक नहीं करो तब तक चंगा सी। पॉइंट नंबर 7, आप टीयर गैस शेलिंग कर रहे हो फार्मर्स में। वाह वाह, व्हाट ए मास्टर स्ट्रोक। टीयर गैस शेलिंग और भी आयरॉनिक है फार्मर्स पे, इसलिए क्योंकि बेचारों के पास टीयर्स ही तो हैं। आज के डेट में फार्मर्स के पास है रेट ऑफ अबाउट 28-30 डेथ्स पर डे। जी हां, करीबन 30 लोग जो सुसाइड कमिट करते हैं, मरते हैं, वो फार्मिंग से रिलेटेड हैं। ये है सिचुएशन आज फार्मिंग की इंडिया में। और हमारी सरकार ने हमसे बताया था 3 साल पहले कि 2022 तक फार्मर की इनकम डबल हो जाएगी। तो फार्मर्स इतने खुश हैं इसी बात को लेकर, उसी लिए तो वो नेशनल कैपिटल में जश्न मनाने आ रहे थे, जिसके लिए आपने उन पर वाटर पार्टी कैनन भी थ्रो किया।
सो ये बहुत ही दुख की बात है कि फार्मर एजिटेशन को हम लोग समझ नहीं रहे हैं। फार्मर एजिटेशन को भी पॉलिटिकल एजिटेशन, खालिस्तानी एजिटेशन बताने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि फैक्ट ये है कि देश का फार्मर त्राही है, वो चीख रहा है अपने राइट्स के लिए, लेकिन वो मर रहा है, लेकिन सरकार चंगा सी। और फाइनली पॉइंट नंबर 8, एक मूव चला है, एक डायरेक्शन है। अगर आप साफ तरीके से अगर आप ये डायरेक्शन देखें कि वॉइस ऑफ डिसेंट को और प्रोटेस्ट को इलीगल बनाने की जरूरत हो गई है। एक काइंड ऑफ नीड हो गई है सरकार की कि हम किसी को ना बोलने दे और ना किसी को अपोज करने दे। आप CAA मूवमेंट को देख चुके हैं, आज तक कोई सबूत किसी को कुछ नहीं मिला है कि ये एंटी नेशनल कैसे था, एक्सेप्ट द फैक्ट दैट इट वाज अ प्रोटेस्ट। लेकिन अभी भी लोग जेल में सड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जेल में सड़ रहे हैं, और इसी तरीके से इस फार्मर एजिटेशन को भी एक इलीगल एजिटेशन बनाने का एक काफी अच्छा प्लान रहा है। अगर आप ये देखें, जहां कोर्ट भी आज बोलती है कि भाई आप सरकार के खिलाफ क्यों लिखते हो, क्या जरूरत है आपको सरकार के खिलाफ लिखने की। ये सिचुएशन है आज के डेट में, जब कोई भी वॉइस, कोई भी डिसेंट, उसको इलीगल बनाने की कोशिश चल रही है। अब आपको लगेगा हमें क्या फर्क पड़ता है, बिल्कुल सही है, जैसा कि जर्मन्स को भी लगा था कि भैया देखो, पहले जब डॉक्टर्स के ऊपर आई बात, जब स्टूडेंट्स के बाद आई, जब एक्टिविस्ट के ऊपर आई, जब फार्मर्स के ऊपर आई, जब ऑपोजिशन के ऊपर आई, जब मीडिया के ऊपर आई, तब आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन जब आप पर आएगी तब आपके लिए बोलने के लिए कोई नहीं रहेगा। ये बात याद रखिएगा।